बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान है। वेलकम टू स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज इस वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो एक आम आदमी, एक आम इंसान है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और वो इंटरेस्ट रखता है कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करे। बहुत सारे मेरे दोस्त ये सवालात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में है क्या बेसिकली, और इसमें किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे ये समझा दूं कि आप कभी भी जो है वो किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं और जहाँ पे आप अपनी जो है वो जो भी ग्रॉसरी लेनी होती है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी एक, आप समझ लें कि एक सुपर स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे आप आते हैं, आने के बाद आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे ही आपको रिटर्न मिलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका एक तो रिसर्च एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, और आप एक स्मार्ट ट्रेडर होना चाहिए, यानी आपको टेक्निकल्स का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से किस वक्त जो है वो मैं एंटर हूँ और वो मैं किस वक्त एग्जिट हूँ। और एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिटर्न जो है उसकी भी दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि आप लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्राइस का गेन मिलता है, फिर उसके साथ साथ अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड की सूरत में भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब उसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है, उसकी डिटेल्स। तो वहाँ पे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि जो है वो सालाना बेसिस पे आपको जो है एक अच्छा हैंडसम जो है वो डिविडेंड मिल जाता है अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर बन जाते हैं उसके। अच्छा दोस्तों, शेयर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स ये बता दूं कि शेयर बेसिकली जो भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, अगर आप उस कंपनी में हिस्सेदार या शराकतदार बनना चाहते हैं तो आप उसके शेयर परचेज करें। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये होता है कि अगर कंपनी किसी भी वजह से प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। ये बेसिकली डिविडेंड होता है, और ये डिविडेंड डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसी तरीके से जो है वो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोनसेस देती हैं। बोनसेस शेयर की सूरत सूरत में होता है। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करते हैं, और लाइक इसी तरीके से जैसे जो है वो आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी का आपने सोचा कि जी मेरी अगर लेट सपोज अगर जो है वो 30,000 या 40,000 की इनकम है जिसको मैं अपने सेव कर सकता हूँ, तो उसको आप जो है वो प्रॉपर्टी में इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है वो पे करते हैं, और 4 साल या 5 साल की मुद्दत में आप उस प्रॉपर्टी को हासिल करते हैं। बट उससे पहले आपको एक एनालिसिस भी करना पड़ता है। जाके आप सोसाइटी को देखते हैं, उसके वेयर अबाउट्स देखते हैं कि सोसाइटी किस लोकेशन पे है, और फिर उसी हिसाब से फिर जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो स्टॉक मार्केट भी यही चीज़ है। स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं, जहाँ पे आप अपनी रिसर्च करके, या अगर रिसर्च आपको अगर नहीं आती तो आप यहाँ से हमारे हेड ऑफ रिसर्च मौजूद हैं, उनसे भी आप एक एडवाइस ले सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि प्रॉपर्टी में या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको एक बड़ा हैंडसम एक अमाउंट चाहिए होता है पे करने के लिए ना, बट स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई मियाद नहीं है। आप छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे, आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी कुछ सेविंग्स निकाल के, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, जो भी आपकी सेविंग्स होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली जो है वो किसी भी कंपनी जो आपकी रिसर्च, जिसमें आपकी रिसर्च हो, आप उसमें अपना शेयर डालते रहें, और इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहें। तो ये एक अच्छा एक तरीक़ेकार है कि आप छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट खोल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों एक फिनोमेना ये भी है कि इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जी मुझे काम नहीं आता, मैं किस तरीके से काम करूं, अकाउंट तो खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद काम कैसे करूं। तो उसी के लिए स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ वो वाइड प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, जिसमें वेबिनार्स करवा रहा है बिगनर्स लेवल पे, यानी स्टार्टिंग लेवल पे एक आम आदमी किस तरीके से इन चीज़ों को समझेगा। तो वो बेसिक जो है वो एक इन्वेस्टर के लिए वो ज़रूरी है। तो वो प्रोवाइड करता है बेसिक नॉलेज। फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इसमें रिसर्च की जाती है, रिसर्च किस तरह करनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 570 से ज़ायद कंपनीज लिस्टेड है, हर कंपनी को तो रिसर्च नहीं कर सकता है एक आम इन्वेस्टर। तो उसके लिए जो है वो कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, वो असल चीज़ सीखने की है। तो स्टैंडर्ड कैपिटल ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 साल से इस प्रैक्टिस को जो है वो स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, हमारा इन्वेस्टर्स भी जो है वो सेटिस्फाई रहा। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ एक टेक्निकल एनालिसिस होती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही होती है, क्योंकि अब वो आपको बेसिकली बताता है कि जिस कंपनी में की आपने रिसर्च की है, उस रिसर्च की भी कंपनी को आपने किस वक्त बाय करना है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट लेवल एंड एग्जिट लेवल। तो ये बुनियादी मकसद होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ अपने इन्वेस्टर्स को फ्री कोर्सेज दे रहा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि एक आम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में काम करने का इंटरेस्ट तो रखते हैं, बट नॉलेज ना होने की वजह से वो इस मार्केट से दूर रह जाते हैं। अच्छा, वीकली Q&A सेशंस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप सीखते हैं इस एक चीज़ को, तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसके लिए वीकली Q&A सेशंस होते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रॉपर जो रिसर्च के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पे उसके आंसर्स करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे एक आम इन्वेस्टर के, उस वक्त तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमारा बिलीव ये है कि जब तक हम आपको सिखाएंगे नहीं, ना आपका कोई बेनिफिट है ना हमारा कोई बेनिफिट है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम आपको एजुकेट करें। हमने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा फोकस इसीलिए ही किया हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट होकर काम ना करें। कुछ दोस्त मेरे ये भी सवाल करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट शरई तकाज़ों को पूरा करती है या नहीं करती। तो इसमें जिनको अभाम होता है तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि सर इसके अंदर आप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स का भी ऑप्शन मौजूद है, जिसमें KMI 30 हो गई, जिसमें ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो शरई तकाज़ों को पूरा करती है। तो आप ऐसे लोग जिनको लगता है ऐसा है, तो वो KMI 30 में काम करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा खास क्राइटेरिया नहीं है। आप शॉपकीपर हैं, आप शॉपकीपर होते हुए भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होते हुए भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मकसद एक कॉमन पीपल जो एक आम आदमी है, अगर उसके पास फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे ये भी सवाल करते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको आपके पास फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बहुत इल्म होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में आने के लिए आप एक नॉर्मल, आपके पास एजुकेशन है, बाकी सपोर्ट तो स्टैंडर्ड कैपिटल देता है ना आपको, आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको किस बिल्कुल प्रॉपर बेबी लेवल पे किस तरीके से जो है वो एक बच्चे को जो है वो आप गाइड करते हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड कैपिटल उसी तरीके से आपको गाइड करते हुए चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप ये चीज़ें मैनेज कर लो। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझसे अक्सर जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं कि जी हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी पाकिस्तानी जो CNIC होल्डर है, जिसके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो किसी भी शहर में, चाहे वो दुनिया में किसी भी खित्ते में रहता हो, वो इजीली अपना स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल के काम कर सकता है। बट उसके लिए जो है वो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। या तो उसका लोकल बैंक अकाउंट पाकिस्तान में एक्टिव हो और वो इजीली जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र करके अपने शेयर परचेज कर सकें, या फिर उसको उसके पास दूसरा ऑप्शन रोशन डिजिटल अकाउंट का है। तो मैं एज एन स्टैंडर्ड कैपिटल
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, दावत देता हूँ कि आप स्टैंडर्ड कैपिटल के साथ एसोसिएट हों, ताकि आपको एक नया एक अपॉर्चुनिटी मिले। कोशिश ये करिए कि जो है वो आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाएं। तो मल्टीपल सोर्सेज सबसे अच्छी जो स्मार्ट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वो स्टॉक मार्केट है। तो ये सबसे मेन फैक्टर है जो कि जिस पे स्टैंडर्ड कैपिटल काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से हमें इसके बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा इन्वेस्टर ऐसा है जो बहुत बेसिक नॉलेज रखता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज कर रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान और सिंपल, अब तो स्टॉक मार्केट ने डिजिटल अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं, जिसके ज़रिए कोई भी इन्वेस्टर घर बैठ के अपना अकाउंट खोल सकता है। बहुत थोड़े डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उसी बेसिस पे ऑनलाइन अकाउंट खुल जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अकाउंट खुलने के बाद जो है वो स्टैंडर्ड कैपिटल अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग एप्लीकेशंस देता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है। मोबाइल पे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे जो है वो 2 एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आईफ़ोन पे हमारी एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, बहुत फ्रेंडली एप्लीकेशन है। आपके पास इंटरनेट एक्सेस अगर अच्छी है तो आप इजीली अपने शेयर्स को, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करके अपना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आप किस तरीके से विज़िट करें, विज़िट इतना नेसेसरी नहीं है। आप घर बैठ के अपना अकाउंट खोलें, अकाउंट खोल करके अपने इन्वेस्टमेंट पार्क करें और अपना रिटर्न गेम करें। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे ये भी सवाल करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई धोखा या फ्रॉड कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो आपको चेक करना होता है कि आप जिस ब्रोकर के साथ अपने एसोसिएट होकर के अकाउंट खोल रहे हैं वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का ट्रैक होल्डर है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि वो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप उसको देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड कैपिटल 1997 से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है स्टॉक मार्केट में, और ट्रैक होल्डर है अल्हम्दुलिल्लाह हम। और ऑल्सो हम एससीसीपी रजिस्टर्ड भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों की तादाद में क्लाइंट्स हैं जिनको हम बाकायदा तौर पे जो है वो मैनेज करते हैं। स्टॉक मार्केट के साथ 2 और ऐसी एंटिटीज़ हैं जिसमें एक सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान है। ये 2 इदारे और भी हैं। तो दोस्तों, ये सारे इदारे हैं जो मेक श्योर करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक सिक्योर हाथों में, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को गाइड करने की। अगर आपका इस सिलसिले में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, तो मेरा नंबर मौजूद है 0321829691 सलमान मेरा नाम है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी सवाल हो इस हवाले से आप मुझसे गाइडलाइंस दीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़।